Standard 6, Chapter 14, Bank and Simple Interest. Practice set 35. So before we start doing sum, let's understand few things. Now, bank. See, when you save some money in your piggy bank, जब आप अपने piggy bank में पैसे जमा करते रहते हो, कभी 10, कभी 5, कभी 1, कभी 2. सो एट द एंड व्हेन यू टेक आउट, जब आप इसको निकालते हो, फॉर एग्जांपल पिगी बैंक में 100 रुपीज़ हो गया, सो आप इसको 1 मंथ के बाद 2 मंथ के बाद जब निकालते हो, सो आपको जितना आपने जमा किया उतना ही मिलेगा. यू विल गेट टोटल अमाउंट वॉट एवर यू हैव सेव्ड इन दिस पिगी बैंक. नो एक्स्ट्रा मनी यू विल गेट. कोई एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलने वाला नहीं है. अगर आपने 200 सेव किया है तो 200, 100 सेव किया है तो 100. बट सेम अमाउंट, ये सेम 200 या 100 अगर आप बैंक में सेव कर रहे हो, इफ़ यू आर सेविंग द सेम अमाउंट इन योर बैंक, सो व्हाट बैंक डज, आफ्टर अ मंथ और अ ईयर, बैंक गिव्स यू 5 रुपीज़ इंटरेस्ट. तो डैट मीन्स आपको साल भर के बाद 105 रुपीज़ मिलेंगे. सो बैंक आपको क्या करता है, आपके पैसे में इंटरेस्ट देता है. तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिल रहा है, दैट इज़ सेड टू बी इंटरेस्ट, दैट वी डू नॉट गेट इन आ पिगी बैंक. पिगी बैंक में वो इंटरेस्ट नहीं मिलता. सो बैंक एंड इट्स इंटरेस्ट. नाउ फ्यू मोर थिंग्स. सी, PCPA. Now what is PCPA? P means per मतलब एक. Cent means 100. Century बोलते हैं ना, so cent means 100. Then again per means 1, and then annum. Annum means year. So per cent per annum 100 एक साल के लिए. Now principal. What is principal? This is not your school principal. यहाँ पे स्कूल प्रिंसिपल की बात नहीं हो रही. यहाँ पे कुछ पैसों की, कुछ अमाउंट की बात हो रही. कुछ पैसे जो हम या तो किसी से उधार लेते हैं, either we borrow from somebody or we deposit, we give to somebody. या तो हम बैंक में डिपॉजिट करते या किसी को देते, और हम किसी से लेते. तो एक बिग अमाउंट, a huge amount is said to be a principal. Now, rate of interest. What is rate of interest? It is shown in this symbol. ये symbol में लिखा जाता है. इसका मतलब, ये symbol जहाँ भी देखो उसका मतलब हो जाता है 100. ओके, सो कितने रेट के लिए वो प्रिंसिपल, वो अमाउंट आप बोरो कर रहे हैं. देन T stand for time. Time means for how long we have been borrowed that money. हम किसी को वो पैसा कितने साल के लिए, कितने वक्त के लिए दे रहे, या हम कितने साल के लिए डिपॉजिट रख रहे बैंक में. दैट इज़ सेड टू बी टाइम. इन दिस चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली 1 साल के लिए होगा सब कुछ. नाउ इंटरेस्ट. ये चैप्टर में आपको इंटरेस्ट ढूंढना रहेगा. सो फॉर्मूला टू फाइंड आउट इंटरेस्ट इज P multiplied by T multiplied by R, means principal into time into R. You can write this in short form PTR upon 100. आप लोग 6th में हो तो आपके लेवल के हिसाब से ये ऐसे दिया है, P into T into R upon 100. And the last, amount. Now what is amount? Amount means जो प्रिंसिपल हमने या तो डिपॉजिट या बोरो किया है, वो प्लस ये इंटरेस्ट. जब बैंक हमको लौटाती है हमारा पैसा, व्हेन वी गेट रिफंड फ्रॉम अ बैंक, सो वी गेट आवर डिपॉजिटेड अमाउंट बैक. हमको हमारा डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट तो मिलता ही है, साथ में कुछ इंटरेस्ट मिलते हैं. सो उन दोनों को मिला के इट इज़ सेड टू बी अमाउंट. सो लेट्स सॉल्व सम सम्स. सो first question, at a rate of 10% per annum, what would be the interest for 1 year on rupees 6,000? So
देखो रेट रेट बोल रहे तो ये 10 हुआ। देन इंटरेस्ट पूछ रहे कितने साल के लिए, 1 ईयर, तो दिस इज टाइम। एंड ऑन रुपीज़, ऑन, सो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। सो यू हैव टू राइट प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो प्रिंसिपल इज ₹6,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, ये परसेंट को पर एनम, एंड टी टाइम इज 1 year, so 1 year. Now what we have to find out? We have to find out interest. So formula for interest अभी हमने देखा P इंटू N इंटू R अपॉन 100. So P is how much? 6,000. N means number of years. Sorry, T you have to write. So T means number of years. So 1. R means rate of interest 10 upon 100. Now we have to do cancellation. So यहाँ डिनोमिनेटर में 2 zeros है और न्यूमरेटर में 2 zeros. कैंसल. सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, सी ये जो लास्ट के ज़ीरो है ना वो डायरेक्टली काउंट हो जाते हैं. सो 1 and 2 काउंट हो गए. नाउ 6 1s are 6, अगेन 6 1s are 6. सो ये हो गया ₹600. सी 60 10s are 600 इंटू 1 600. सो इंटरेस्ट is equals to 600. So what would be the interest? So final statement, the interest would be ₹600. Okay. Now in your textbook में आपको एक दूसरा मेथड दिया गया है. लेट्स सी टेक्स्ट बुक मेथड से हम कैसे कर सकते हैं. सो you have to start in same pattern. First you have to write principal ₹6,000, then rate of interest 10% per annum, and then time is equals to 1 year. Okay, so we have to find out interest. So interest हमारे पास नहीं है, interest ढूंढना है. So first let x be the interest on ₹6,000 and देखो 10%, सेंट मतलब 100, तो 100 रुपीज़ में 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट है दिया है. यहाँ पे 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या हुआ, परसेंट, 100 रुपये में 10 रुपये का इंटरेस्ट. तो एंड ₹10 बी द इंटरेस्ट ऑन ₹100, ये उन्होंने दिया है. ओके, सो सम्स क्या हुआ फिर, x अपॉन 6,000 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 100. x के सामने 6,000, 10 के सामने 100. सो हमको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. सो दैट इज़, चलो यहीं करते हैं. ये x लेते हैं, x इज इक्वल्स टू ये जो 10 अपॉन 100 एज इट इज़, ये जो 6,000 है उसको यहाँ लेके आएंगे. सो यहाँ से वो इधर आ रहे हैं. ओके, now do cancellation. 2 0 2 0 cancel. So 0 into ये 0 0 काउंट हो गया. 6 1s are 6. So देखो टेक्स्ट बुक मेथड से भी you got 600 और ये. so whichever method you find easy उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो. ओके, फर्दर आई थिंक दिस मेथड इज़ मच ईजी फॉर यू ऑल. तो हम आगे का सम ये मेथड से करेंगे. Just go through the sums once.
Second sums. Mahesh deposited rupees 8,650 in a bank at a rate of rupees 6% per annum. How much money will he get at the end of the year in all? So first step will be to write everything. Principal is how much? ये जो amount जो वो deposit कर रहे हैं. So rupees 8,650. This is the principal. Then rate. So rate is how much? 6% per annum. And for how much year? They said at the end of the year. मतलब T, time. Time is how much? 1 year. What we have to find out? यहाँ पे क्या पूछा? How much money will he get at the end? साल के एंड में उसको कितना मनी मिलेगा? मीन्स हमको अमाउंट ढूंढना है. सो अमाउंट ढूंढने के पहले इंटरेस्ट भी ढूंढना रहेगा. ओके, सो वी हैव टू फाइंड आउट both interest and amount. So let's see. Interest formula is what? P into T into R upon 100. So P यहाँ पे 8,650 into T 1 into R 6 upon 100. Now cancellation 0 0 कैंसल. ये 10 है और यहाँ पे एंड, ये नंबर के एंड में 5 है. सो 5 और 10 एक ही टेबल में डिवाइड होता है, दैट इज टेबल ऑफ 5. सो इन टेबल ऑफ 5, 5 2s are 10, then this 5 1s are 5. See, 5 1s are 5. So 8 minus 5 3, तो 36 हो गया. So 5 7s are 35. 36 minus 35, 1 remaining. 5 3s are 15. 5 3s are 15. Cancellation done. Now this 2 and this 6 will get cancelled. ये दोनों एक ही टेबल के. So 2 1s are 2, 2 3s are 6. हमेशा ऊपर और नीचे सेम टेबल से कैंसिल होना चाहिए. तो पहले हमने 5 के टेबल से कैंसिल किया, 5 का टेबल हो गया ना. फिर हम 2 के टेबल से कैंसिल करें. सो 2 के टेबल से ना डिनोमिनेटर में 1 बचा, दैट मीन्स कैंसलेशन इज डन. सो वी विल डू मल्टीप्लिकेशन. 3 3s are 9, 3 7s are 21, 1 2 carry, 3 1s are 3, 4 5. So here interest is equals to rupees 519, that means 519. So this is interest. What we अभी हमको क्या पूछा है? अमाउंट पूछा है. How much money will he get at the end of the year? So amount formula is equals to principal plus I. So principal was how much? 8,650 or interest 519. So 0 plus 9 9, 5 plus 1 6, 6 plus 5 11, 1 carry 9. Rupees 9,169. So Mahesh will get rupees 9,169 at the end of the year in all. Let's see third sums. Ahmed Chacha borrowed rupees 25,000 at 12 PCPA for a year. What amount will he have to return to the bank at the end of the year?
दिस इज सेम एज द प्रीवियस वन, ओनली डिपॉजिट की जगह में बोरोड लिए. यहाँ पे कोई किसी से पैसा ले रहा है. सो स्टेप्स विल बी सेम. फर्स्ट यू हैव टू मेंशन प्रिंसिपल. सो योर प्रिंसिपल इज 25,000. देन यू हैव टू मेंशन रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ 12% पर एनम. और टाइम कितने पीरियड के लिए ले रहे, तो टाइम इज अगेन year, a year, so that is 1 year. And again amount they have asked, so first we have to find interest, and with the help of interest we will find amount. Okay, so same pattern आपको जाना है. Interest is equals to P T R upon 100. So P is 25,000 into time is 1 into R is 12 upon 100. So यहाँ cancellation easy है, directly 20 cancel. Now you have to do multiplication. So 25 into 12. So 25 into 12. 2 5s are 10. 2 2s are 4, 5. 1 5s are 5. 1 2s are 2. So 300. And this 0. ये जो एंड में 0 था वो ऐड हो जाएगा. तो 300 ये 0. So interest is equals to rupees 3,000. But we have to find out amount. Total how much amount Ahmed Chacha have to return. So Ahmed Chacha ने कितना उधार लिया था, 25,000 amount borrowed. और उनको interest हिंदी में ब्याज बोलते हैं. So ब्याज कितना रिटर्न करना है, 3,000. That is equals to 28,000. So at the end of the year, at the end of the year, Ahmed Chacha have to borrow have to return rupees 28,000. Fourth sums, Kisan Rao wanted to make a pond in his field. किसान राव को पॉन्ड बनाना था अपने खेत में. He borrowed rupees 35,250 from a bank at an interest rate of 6% per annum. How much interest will he have to pay to the bank at the end of the year? So solution, almost every sum is same. यहाँ पे principal क्या हुआ, the amount which he has to borrow. So 35,250. Rate of interest 6% per annum. And time at the end of the year बोला है, that means again 1 year की बात हो रही है. यहाँ पे ना how much interest he will he have to pay, तो यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट की बात हो रही है. ऐसा नहीं पूछा है कि हाउ मच अमाउंट ही हैव टू पे या क्या, इस सिर्फ इंटरेस्ट की बात हो रही है. सो यू हैव टू फाइंड आउट ओनली इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट फॉर्मूला वी नो दैट P into T into R upon 100. So principal is 35,250 into time is 1 year into rate is 6 upon 100. So लास्ट में एक ज़ीरो, यहाँ पे लास्ट में एक ज़ीरो कैंसल. देन
अगेन 5 और 10 का जोड़ी हो गया, दैट मीन्स टेबल ऑफ 5. So 5 2s always first cancel in denominator then go in numerator. So 5 2s are 10. So वही 5 के टेबल से यहाँ पे भी होगा. 5 7s are 35. Then ये 2, only 2 we will take. So 5 के टेबल में 2 नहीं आता, तो 5 zeros are 0. So 2 minus 0 is 2. So ये बन गया 25. 5 5s are 25. Now अब ये और ये कैंसिल नहीं होगा, बट ये और ये कैंसिल होगा. 2 1s are 2, 2 3s are 6. Now we have to multiply this. So 705 multiply by 3. Correct. So 3 5s are 15. 3 0s are 0 plus 1 1. 3 7s are 21. So this is the interest. So interest is equals to rupees 2115. So Kisan Rao have to pay rupees 2150 interest. Okay.